तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चरं सरदे साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वरानुग्रहादेवा संसारवासना पुंसां दैत्यवासना महद्ब्रह्म तस्मै महद्ब्रह्म परित्राणामुपजायते। मृत्यु से महान भय से रक्षा करने वाली अद्वैत की वासना मनुष्यों में, विप्रों में ईश्वर के अनुग्रह यानी कृपा से प्राप्त होती है। संसार में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा भय है। बार बार जन्मने व मरने से मनुष्य मुक्त होना चाहता है, किंतु अद्वैत की उपलब्धि के बिना मुक्ति नहीं होती। अद्वैत का ज्ञान ही सृष्टि का सर्वोच्च ज्ञान है, जिसकी पूर्ण व्याख्या वेदांत ग्रंथों में की गई है। ब्रह्मसूत्र, योग वासिष्ठ, उपनिषद, अष्टावक्र गीता सभी अद्वैत की बात कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं है, जीव और ब्रह्म दो नहीं है, सृष्टि और सृष्टा दो नहीं है, प्रकृति और पुरुष दो नहीं है, बल्कि एक ही ब्रह्म सृष्टि के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए जीव, सृष्टि, प्रकृति आदि उसी एक ब्रह्म के विभिन्न रूप मात्र हैं। उसी एक ब्रह्म के विभिन्न रूप मात्र हैं। इनमें परस्पर एकत्व साम्य है, भिन्नता जो है बाहरी है, भीतर एकत्व है, सब कुछ संयुक्त है। अज्ञानी को भिन्नता दिखाई देती है, जबकि ज्ञानी इनमें एकत्व देखता है। जीवन और ब्रह्म, जगत और ब्रह्म, प्रकृति और ब्रह्म में एकत्व देखना ही ज्ञान है। एकत्व देखना ही ज्ञान है, तथा ज्ञान के बाद ही मनुष्य इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। मुक्ति की अन्य कोई विधि नहीं है। शास्त्र वचन भी है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक ब्रह्म तथा आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती। इस अद्वैत की अनुभूति ही मनुष्य की मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर सकती है, अन्य कोई विधि नहीं है। किंतु अद्वैत की वासना अथवा मुक्ति की इच्छा हर मनुष्य में नहीं हो सकती। मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं शरीर में ही जीता है, तथा पूर्व जन्मों के संस्कार ही उसका जीवन चलाते हैं, जिससे उसकी वासनाएं भी क्षुद्र एवं सीमित होती है। वह रोटी, कपड़ा, मकान, धन, स्त्री, पुत्र, यश, प्रशंसा, सम्मान आदि की ही कामना करता है। यही वासनाएं
उसे जन्म मरण से भयभीत करती हैं। यही वासनाएं उसे जन्म मरण से भयभीत करती है, जो कि मृत्यु के समय ये सभी उसका साथ नहीं दे सकते। जो व्यक्ति इन क्षुद्र वासनाओं से ग्रस्त है, उसका द्वैत की वासना का उदय कभी नहीं हो सकता तथा अद्वैत की अनुभूति यानी अनुभव कभी नहीं हो सकता। अद्वैत की अनुभूति ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है। यह अनुग्रह ईश्वर की कृपा से कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त होता है, जिससे कि वे मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर विचरते हैं। ईश्वर के इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जो है सर्वप्रथम अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। अपात्र पर ईश्वर कृपा नहीं बरसती, अथवा यूं कहिए ईश्वर की कृपा तो सब पर समान रूप से बरस ही रही है, अपात्र उसे ग्रहण नहीं करता, इसलिए वह खाली रह जाता है तथा पात्रता वाला व्यक्ति उसका लाभ उठा लेता है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं यह पात्रता विप्र होने से ही आती है। विप्र का अर्थ है वेदाभ्यासी। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अतः जो वेदाभ्यासी है, जो वेदों के मर्म को समझ गया है, उसी में अद्वैत की वासना होती है। यही उसकी पात्रता है, जिसे प्राप्त करने वाला ही विप्र कहलाता है। ऐसे विप्रों को ही ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त होता है जिससे वे जीवन मुक्त होकर संसार में अद्वैत की वासना का अनुभव कर परमानंद में स्थित होते हैं। भगवान दत्तात्रेय जी इस सूत्र में अद्वैत की वासना अर्थात ब्रह्म ज्ञान की इच्छा होने के लिए स्वयं की पात्रता एवं ब्रह्म ज्ञान की भगवत कृपा दोनों को ही महत्वपूर्ण मानकर इन पर बल दिया है। शंकराचार्य भी कहते हैं कि जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उसमें भी पुरुष तत्व, उसमें भी ब्राह्मणत्व का मिलना बहुत कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुयायी होना और तथा आत्मा और अनात्मा का सम्यक अनुभव, सम्यक विवेक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव में स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों के शुभ कर्मों के परिपाक के बिना नहीं प्राप्त हो सकते। भगवत प्राप्ति, भगवत कृपा ही जिन प्राप्ति का कारण है। संसार में जो है मनुष्य सुख के लिए भाग दौड़ कर रहा है, परंतु सुख कहाँ है हम उस जगह न ढूंढ करके अन्यत्र सुख की कामना करते हैं। सुख स्वरूप निज आत्मा और सुख की करे तलाश, और जहां नहीं सुख लेस भी कहाँ लगाए आस। जहां सुख लेस मात्र भी नहीं है वहां हम आस लगा के बैठ रहे हैं कि हमें जो है इस शरीर से सुख मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, परिवार से सुख मिलेगा, मित्रों से सुख मिलेगा, रिश्तेदार से सुख मिलेगा। हम जगह जगह संसार से सुख ढूंढ रहे हैं, पर संसार में सुख नहीं है। सुख है तो अपने आप में है। इसलिए सुख के लिए अपने आप में जो है, अपने आप में, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करें। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, ये पूछो अपने आप से।
उत्तर मिलेगा आपको अपने में ही, अपने आप से। तुम देह कैसे हो भला जिसको कि मेरा कह रहे, ये देह है कि खान है जिसमें कि तुम रह रहे। ये जो देह है, शरीर है, नाशवान है और हम जो है अविनाशी है। तो नाशवान में जो है शरीर से नाश, जो विनाशी है उससे भला कैसे सुख मिल सकता है, अविनाशी सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए जो चीज उल्टो है उससे उल्टो ही होना पड़ेगा। इसलिए जब हम इससे बाहर जो है सुख ढूंढे, इसलिए बिना भगवान की कृपा से, बिना भगवान के शरण गए जो है हमें सुख नहीं मिल सकता। इसलिए मनुष्य मात्र का जो है भगवान ने शरीर दिया है, कबहुत कर करुणा नर देही। भगवान ने कभी कृपा करके जो है मनुष्य शरीर दिया, दे इस बिन हेत सने। हमारा कोई इसमें पुण्य नहीं था, भगवान की कृपा से, भगवान ने कभी कृपा करी तो मनुष्य शरीर दिया। इसलिए बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजहि पर लोक सवारा। सो प्रत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। वह मनुष्य अपनी आत्मा के उद्धार के लिए स्वयं कोशिश न करके भगवान पर, कि भगवान ने मुझको समय नहीं दी, काल समय पे कर्म पे मन की कर्म ही मेरी बढ़िया नहीं है, और इनसे आलसी बन करके जो है और बैठा रहे बिना पुरुषार्थ के भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। इसलिए वो अपनी आत्मा का स्वयं ही मित्र है, स्वयं ही शत्रु है। अपनी आत्मा के कल्याण के लिए उसे स्वयं ही पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए इसमें जो कमी है अपनी है, भगवान ने हम पे समय बहुत देना दिए, क्योंकि हम पे 24 घंटा है, इसलिए हम पे समय बहुत है।